राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने तीसरे काल का आखिरी बजट पेश किया। जब वो बजट पेश करने गए तो वहाँ पे एक पन्ना गलत निकल गया और उन्होंने पुराना बजट पेश कर दिया। जब वहाँ पे जलदाय मुख्यमंत्री उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आपने बजट गलत पेश किया है। इसी दौरान उन्होंने सदन में हंगामा हुआ और इतिहास में पहली बार हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ा। इसीलिए आज हम मौजूद हैं नगर निगम में और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया रही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बजट को लेकर और राजस्थान सरकार ने उनको कितनी सौगातें दी हैं। आइए जानते हैं कि राजस्थान के लिए कितना अच्छा साबित होगा। और हमारे साथ मौजूद हैं जी सर, राजस्थान के लिए कितनी अच्छी बात है इतनी सारी योजनाएं मिलना और ये राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक और बहुत ही विकासोन्मुखी बजट है। इसमें प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर, चाहे वो बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, वृद्ध हो, सबको फोकस करते हुए उन्होंने हर क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, प्रत्येक वर्ग को और प्रत्येक क्षेत्र को ध्यान में रखते इस बजट को पेश किया है। राजस्थान इस बजट से नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा जहां पे चिकित्सा के नाम पे चिरंजीवी योजना में इन्होंने 25 लाख रुपए तक का प्रावधान कर दिया है। आज मैं कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि इस बजट आने के बाद कम से कम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। कोई भी बीमारी से नहीं मरेगा, उसको पूरा संबल मिलेगा। चाहे यही बात हम वृद्धजनों की करें तो उनको भी उनकी पेंशन में वृद्धि की गई है, नई आंगनवाड़ियाँ खोली गई है। यहाँ तक कि आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए भी ड्रेसों की व्यवस्था करना बहुत ही बड़ी बात है। आप ये जो बजट पेश किया गया है, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री की योजनाएं धीरे धीरे लागू होने लगेंगी। इसमें युवाओं को सबसे ज़्यादा लाभ दिया गया है। युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात मिली है। खास तौर से जो एग्जामिनेशन की तैयारी करते थे और एंड टाइम में उनको पता लगता था हमारा पेपर लीक हो जाएगा, इस तरह के होते हैं, उसको रोकने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बड़ी नई इंटेलिजेंसी और नए अत्याधुनिक संसाधनों के साथ पूरी यूनिट की स्थापना, ये बहुत ही अच्छी बात है और विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा संकेत है। उनको बहुत सी सुविधाएँ प्रदान की गई है। युवाओं को देखा जाए तो अक्सर फॉर्म को लेके बहुत परेशानी होती है। बच्चे फॉर्म भरते हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत ने इस बार फॉर्म को लेके फीस भी माफ़ कर दी है। ये बिल्कुल स्वागत योग्य है कि बच्चों को कहीं भी परेशानी नहीं रहे। यदि राजस्थान में अच्छी परीक्षाओं और अच्छे वातावरण में कोई अच्छा विद्यार्थी बाहर निकल के आएगा तो राजस्थान के विकास में भागीदारी बनेगा, राजस्थान को आगे ले जाएगा। यही उनकी सोच है। इसलिए उन्होंने परीक्षार्थियों को बहुत सी रियायत दी ताकि अच्छे स्टूडेंट और अच्छे लोग आगे आएँ और देश की सेवा करें। उदयपुर की बात कहा जाए तो उदयपुर को एक सौगात मिली है ऑडिटोरियम खेलने की, इस पे आप क्या कहें? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि ऑडिटोरियम मिला है। खेल के लिए हमारा उदयपुर वैसे भी मशहूर है, यहाँ सब तरह की सुविधा है और खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसे में नए ऑडिटोरियम से और भी बच्चों को, और मैं कहता हूँ उदयपुर ही नहीं, पूरे संभाग को इसका फ़ायदा मिलेगा। शायद तक मेरी जानकारी में कि इसके साथ ही हमें एक यूनिवर्सिटी और मिलने की संभावना है। और लोगों से बात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि किस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट किस तरह से रहा है और आप किस तरीके से इसे देखना चाहते हैं? मैं छगनलाल जाट, भारतीय किसान संघ जिला उदयपुर अध्यक्ष बोल रहा हूँ। और मेरा निवेदन ये है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ और उसी जादूगर के हिसाब से उन्होंने अपना बजट पेश किया है। अभी तो लोक लुभावना बहुत अच्छा बजट लग रहा है, परंतु उसकी क्रियान्विति कैसे होगी, कितनी प्रकार से हो पाएगी, वो ये है। मैं आपके मीडिया कर्मियों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब 2022 के अंदर जो बजट पेश किया गया था और क्या उनकी जितनी भी घोषणाएं थी वो धरातल पर उतर करके आई है? आपने उसके बारे में कितना सर्वे किया कि भाई आपने ये चीज़ें घोषणा की थी वो अभी तक क्यों नहीं लागू हुई? और अभी भी जो है हमारे को ये लग रहा है कि जो किसानों के लिए जो घोषणा कर रहे हैं वो भी केवल हाई फाई रहेगी, हवा हवाई ही रहेगी, वो धरातल पे आने वाली नहीं है। और जब उन्होंने लास्ट ईयर बोला था कि हम किसानों को दवाई छिड़कने के लिए ड्रोन देंगे, तो ड्रोन हमने सब पता किया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कृषि विभाग में भी अभी एक भी ड्रोन उनके पास में उपलब्ध नहीं है, तो वो किस प्रकार से ड्रोन उपलब्ध कराएंगे। और अभी इन्होंने जैसे बोला कि अब हम वृद्ध जो लोग हैं उनके लिए हम 500 से 1000 करेंगे। ये सराहनीय है कि एक जो व्यक्ति जिनके निसहाय है, उनके कुछ नहीं है, तो उनके लिए तो फायदा है, परंतु किसानों के लिए होला और ये बजट हमारे को नहीं लगता अगर ये उस तरीके से लागू कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और हम भी उसका स्वागत करेंगे। परंतु जो 4 साल का बजट था पहले का, उनको देखते हुए लगता है कि कोई धरातल पर नहीं उतर पाएगा। धन्यवाद। और भी लोगों से जानना चाहूँगी सर, ये राजस्थान का जो बजट आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जो पिटारा खोला है, आप क्या किस तरीके से देखते हैं? भारत कुमावत, महानगर मंत्री, भारतीय किसान संघ।
वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो बजट पेश किया जा रहा है वो लोक लुभावन होकर केवल मात्र वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित एक बजट है। भारतीय किसान संघ विगत कई लंबे समय से वर्षों से मांग किया जा रहा है कि किसानों को एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सके, इस प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करे। ये सरकार का एक नेतृत्व दायित्व बनता है कि किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराए। किसानों को मुश्किल से भी 6 घंटे बिजली नहीं मिल पाती, वो भी आपको टुकड़ों टुकड़ों में मिलती है। 2 घंटे देते हैं, फिर कभी 4 घंटों की कटौती करके पुनः 2 घंटे में देते हैं। इस प्रकार की जो अघोषित कटौती जो राज्य सरकार के विद्युत विभाग द्वारा की जा रही है, उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करके नियमित रूप से किसानों को बिजली मिले, ताकि किसान रात में 2 बजे जाके खेतों में काम नहीं करना पड़े। आप भी जानते हैं कि किस प्रकार की भी कड़ाके की ठंड पड़ी है, ओले पड़े हैं। रात को किसान जाके किस प्रकार से वो मोटर चालू करेगा और ट्यूबवेल अगर चालू करेगा, पानी की सिंचाई के लिए उसको सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको पानी की वो खेत जोतने पड़ेंगे, पानी की नहरों में पानी छोड़ना पड़ता है, तो वो रात को कड़ाके की ठंड में कैसे काम करेगा। कई किसानों की तो ठंड के माध्यम से मृत्यु भी होती है, वो उसका मुआवजा तक किसानों को नहीं मिल पाता है, तो वो क्योंकि उनकी पकड़ यहाँ तक नहीं होती है। किसानों सर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रथालाल डांगी, भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रांत उपाध्यक्ष। जो किसानों को ये आ रहा है बजट, गत बजट की मैं बात करूं तो गत बजट में सरकार ने किसानों को सब कुछ हम 2013 के बाद में जो कनेक्शन बंद हैं दिए ही नहीं, सरकार ने डिमांड जमा, तो उन्होंने कोई कनेक्शन हम कहे कि 2021-22 में हम 50,000 कनेक्शन देंगे एग्रीकल्चर के, और 22-23 में 1 लाख कनेक्शन देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ कनेक्शन भी नहीं दिया। और बिजली का जहाँ तो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा हम किसानों को दिन में 8 घंटा बिजली देंगे, तो दिन में इतनी अभी भी हमारे को रात को बिजली देते हैं 3 फेज। और किसान तो वैसे घाटे का धंधा करते हैं, लेकिन किसानों को घोषणा मात्र करने से कुछ ज़मीन पर काम किसानों का कुछ दिखता नहीं है। हाँ, जैसे गत साल इन्होंने बजट में कहा कि हम ग्राम पंचायत, हर ग्राम पंचायत में एक नंदीशाला खोलेंगे, तो एक भी ग्राम पंचायत में इन्होंने नंदीशाला खोली नहीं, एक भी ग्राम पंचायत में नहीं। सिर्फ किसानों को मूर्ख बनाने के लिए ये बजट पेश करते हैं, बाकी किसानों की ज़मीन पर देखो तो किसानों को कुछ नहीं मिलता है। भारत माता की। आपसे जानना चाहूँगी सर, राजस्थान ये भारतीय किसान संघ का जिला मंत्री उदयपुर केशव पोरवाल, इस सरकार के बजट के अनुसार ये जाहिर हो रहा है कि चुनावी वर्ष आने के कारण से खाली बस आम जनता और किसानों को पागल बनाने के लिए बजट जारी किया गया है, क्योंकि उनके 2021-2022 के बजट में उन्होंने घोषणा की थी कि हम किसानों को 50,000 सोलर पैनल देंगे। उसी प्रकार से 2022-2023 में भी उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 1 लाख सोलर पैनल किसानों को देंगे, जिसके तहत वो खाली बस पेपर में ही रह गई और किसानों से जो अग्रिम राशि जमा होती है वह भी जमा कर ली गई, लेकिन उनको अभी तक कनेक्शन और इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गई है। इसी प्रकार से उनकी एक घोषणा थी कि हम मिनी फूड पार्क और मेगा फूड पार्क बनाएंगे, कि जिससे कि किसान जो भी फूड तैयार करता है तो वो उस पार्क में उस व्यवस्थित रख सके, जिससे कि ख़राब ना हो सके। जैसे मशरूम की खेती करता है किसान, तो उसका मशरूम ख़राब हो सकता है और ये सब चीज़ें, तो वो भी खाली बस एक पेपर के अंदर ही और किसानों को पागल बनाने के लिए इस राज्य सरकार ने अपना वोट बैंक कवर करने के लिए बस इस प्रकार की घोषणाएं करी, और यही वापस इसी चुनावी वर्ष के अंदर, क्योंकि अभी सरकार 4 साल तक कहाँ थी, खाली बस घोषणाओं तक ही रही। अभी वो भले चिकित्सा के क्षेत्र में, भले किसी के भी क्षेत्र में करती, लेकिन किसानों के लिए उनका बजट 0 था, और अभी भी खाली बस किसानों को पागल बनाने के लिए आज का ये बजट जारी किया गया है। अब किसानों की आप बात कर रहे हैं कि हमारा ये समर्थन मूल्य, जैसे कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? किसान गेहूं कमाता है तो उसकी पूरी लागत एक गेहूं के अंदर 1 किलो गेहूं उसको 52 रुपये में प्रति किलो पड़ता है, जो कि सेंट्रल की पूरी रिपोर्ट, इसकी रिसर्च टीम ने इसका करा है, इस स्पेशल रिपोर्ट जारी करी है कि 52 रुपये में किसान को बढ़ता है, लेकिन समर्थन मूल्य क्या जारी होता है? 17 रुपये 22 पैसे या 22 रुपये 25 पैसे। आज की तारीख में किसानों से तो 22 रुपये लिया गया, लेकिन वर्तमान के अंदर मंडियों के अंदर वो गेहूँ जो है 45 रुपये किलो दिया जाता है। तो आप बताइए कि किसान तो दुखी का दुखी ही रह गया, और कमाया किसने? व्यापारियों ने, और सरकार ने खाली घोषणाएं करके, और सरकार ने खाली बस किसानों को पागल बनाया। महिलाओं को लेंगे, महिलाओं के लिए क्या खास रहा होगा इस बजट में? हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए मैम, महिलाओं को लेके इस बार बहुत कुछ खास रहा है? महिलाओं के लिए ही नहीं, पूरे संपूर्ण राजस्थान के लिए बहुत अच्छा बजट है। बहुत ज़्यादा देखा जाए तो हर वर्ग को कुछ न कुछ दिया है, महिलाओं के लिए भी
जैसे इन्होंने जो पैकेज शुरू किए हैं गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए, और उसके साथ ही जो 500 रुपये में हमें सिलेंडर जो देने जा रही हैं वो भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सारी चीज़ें रसोई से ही जुड़ी हुई होती हैं, रसोई में ही सारी चीज़ें जो भी कमाते हैं रसोई के हिसाब से होता है। इसके अलावा उदयपुर के लिए 16 बहुत बड़ा बजट दिया है, लगभग 1700 करोड़ बजट दिया है। और फिर लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या रहेंगे। सर आपसे जानना चाहूँगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट ये किस तरह से रहा है और राजस्थान के लोगों को कितना फ़ायदा होगा इस बजट में? राजस्थान के मुख्यमंत्री जन जन के नेता भी हैं, आवाम का उन्होंने ध्यान रखा है। ये बजट किसानों के लिए भी ठीक है, मजदूरों के लिए ठीक है, उद्योगपतियों के लिए, आम लोगों के लिए फायदेमंद है। सर कितना यहाँ के लोगों को, उदयपुर वासियों को लाभ होगा? जैसे ऑडिटोरियम की उदयपुर के लिए सबसे बड़ा जो देवास योजना का 3rd चरण था उसको लागू करने के लिए घोषणा कर दी है। संभाग में राजसमंद में सर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की बात की गई है। सर इससे कितना मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हो, कितना लाभ? मेडिकल कॉलेज के जो फंड है उसको बढ़ा दिया है, ये निश्चित रूप से वो भी बनेगा। चिरंजीवी को भी आगे बढ़ा गया है। चिरंजीवी को जो 10 लाख के बजाय 25 लाख कर दिया है, ये यशस्वी मुख्यमंत्री की सोच है, जो आवाम को सब कुछ दिया है उसने। जी जी सर, किसान काफ़ी इससे नाराज़ हैं। यहाँ के जो मौजूद थे उनको कहना है कि हमारे लिए ड्रोन की लिए व्यवस्था की गई थी। जो राजस्थान मुख्यमंत्री की जो योजना है वो घोषणाएं तो कर दी जाती हैं पर धरातल पर नज़र नहीं आती हैं। किसान नाराज होने की बात वो लोग करते हैं जो किसानों में विश्वास नहीं करते हैं। किसान कांग्रेस के साथ है और किसानों को बहुत कुछ दिया है। इस बजट को देखिए, अभी चल रहा है, तो चलने के बाद मालूम पड़ेगा बजट तो एक ऐतिहासिक बजट होगा। तो युवाओं को बहुत ज़्यादा इससे लाभ होगा। युवाओं के लिए फ्री जो है बस व्यवस्था तो सही थी और इसके साथ ही उन्होंने अब फॉर्म को लेकर भी फ्री कर दिया गया है। आने वाला जमाना युवाओं का है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जो दिया बजट वो उनके लिए बहुत पर्याप्त है और युवाओं के लिए काफ़ी भविष्य उज्जवल है। महिलाओं को लेके 500 रुपये सिलेंडर कर दिया गया है सर। महिलाओं को तो बहुत बड़ा लाभ दिया है। हाँ, ये लेकिन BPL वालों को जो है वो उनको 500 रुपये में वो कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे इस पे और सोचेंगे। अभी चल रहा है, इसे देखें। EWS को सबसे बड़ा लाभ मिला है कि जो चिरंजीवी में आएंगे उनको फ्री में लाभ दिया गया है इस चीज़ का। EWS के वाले के लिए तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है जो मेडिकल का जो है ना इलाज, गरीब आदमी इलाज नहीं करा पाता था, वो 10 लाख के बजाय 25 लाख का कर दिया। वो सब में ये आराम से उनको इलाज भी करा सकेंगे और ठीक से रह सकेंगे। सर आपसे जानना चाहूँगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हर ही क्षेत्र को, भले वो एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या स्टूडेंट्स हो, तो इन्होंने 2-3 इतनी अच्छी बातें बोली है जिसकी कोई हद नहीं। कि जैसे कि पहले 5 लाख एक्सीडेंटल डेथ क्लेम था चिरंजीवी पे, उसको 10 लाख कर दिया, तो बहुत ही बेहतरीन हुआ है। क्योंकि जो परिवार का मुखी जन चलाता है तो उसका परिवार के ऊपर बहुत असर पड़ता है। ऐसे 25 लाख कर दिया चिरंजीवी योजना का, तो वो भी बेहतर है। जी सर, आपसे जानना चाहूँगी सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट दिया है युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, आम आदमी के लिए बहुत अच्छा और बढ़िया बजट दिया है। इससे हर आम आदमी को राहत मिलेगी। उदयपुर के लिए भी बहुत बड़ी उन्होंने जो हमारी देवास योजना काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी उसको भी उन्होंने 600 करोड़ का बजट पास करके एक बहुत बड़ा उदयपुर वासियों को एक तोहफा दिया है। और जो चिरंजीवी योजना जो 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख कर दिए, जो आम ग्रामीण बेचारा अपनी ज़िंदगी में चिकित्सालय और हॉस्पिटल जा के परेशान हो, सारी ज़िंदगी का पैसा उसमें निकल जाता था, लेकिन अब उनको सिर्फ 800 रुपये में पूरा चिरंजीवी योजना दे के उनका 25 लाख का बीमा कवर होगा। इससे बड़ी राहत और कोई नहीं हो सकती है। युवाओं के लिए बात करें सर, युवाओं के लिए कुछ खास रहा है ये बजट? सोचा है कि युवाओं को ही है बजट, उसके लिए आप देखो, युवाओं के लिए स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें, उन्होंने उनका आने जाने के लिए बस सुविधा फ्री कर रखी है, उनके कॉलेज इतने घोषणा कर दिए, स्कूलों की घोषणा कर दी है, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल ले जाएंगे। जो बच्चे इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उनको इंग्लिश मीडियम में प्रवेश दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा, पैसे नहीं लिए जा। ये ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी बात है। आज ग्रामीण के बच्चे, गांव के लोग इंग्लिश बोलना सीखना, ABCD नहीं आती उनको, उन बच्चों को अगर ये स्कूलों में फ्री एजुकेशन देंगे और उनको इंग्लिश पढ़ाएंगे तो हमारा देश, हमारा शहर बहुत तरक्की करेगा। आपसे जानना चाहूँगी सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजना है किस तरीके से? मैडम, ये मुख्यमंत्री गहलोत साहब की जो योजना है बहुत बढ़िया है, हर व्यक्ति के लिए लाभ है, केवल समझने का है। विपक्ष तो बदनाम करता ही है,
लेकिन फैक्ट ये है, सच तो वो भी जानते हैं कि गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है इन 5 सालों में। घर घर जो है स्वास्थ्य की, एजुकेशन, आपका मेडिकल से कनेक्टेड, और तो और जो पहले एग्ज़ाम देने बच्चे बाहर से आते थे उनको फ्री व्यवस्था आने जाने का, ये सारा प्रोग्राम गहलोत साहब ने कर रखा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर कभी भी गहलोत साहब के किए हुए कामों को अगर नकारा जाता है तो ये तो जनता जाने, बाकी काम तो बहुत अच्छा कर रहा है। सर, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान को कितना सौगात देगा ये बजट? सौगात ही सौगात है, बाढ़ आ गई है सौगातों की, क्योंकि मेरे ख्याल से अगले 5-10 सालों के अंदर जितनी बजट में घोषणाएं होती वो उन्होंने इस एक ही बजट के अंदर कर दी गई है, और कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसको कि उन्होंने लाभान्वित नहीं किया हो। जैसे रेगुलर अपडेट हमारे पास में आ रहे हैं तो वृद्धावस्था पेंशन जो है वो 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी है। 50 यूनिट से बिजली जो फ्री देते थे पहले, उसको 100 यूनिट कर दिया गया है, यानी कि हर 2 महीने में बिजली का बिल आता है ऑल्टरनेट मंथ में, तो 100 और 100 200 यूनिट बिजली हर बिल के अंदर उसमें फ्री करी है। 76 लाख परिवारों के लिए सिलेंडर 500 रुपये के अंदर मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ी घोषणा है। पेपर लीक के बहुत से प्रकरण अभी हुए थे तो उसके लिए भी उन्होंने टास्क फोर्स गठित करने का उन्होंने घोषणा की है। सिलाई मशीनों के लिए 5-5 हज़ार रुपये की घोषणा की है। महिला उद्यमों को मासिक भत्ते की उन्होंने घोषणा की है। हर जिला मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी उन्होंने घोषणा की है। 100 मेगा रोजगार मेले लगाए जाएंगे, और सबसे बड़ा मानसी वाकल, जैसा कि अपने उदयपुर के पानी के लिए बहुत ही बड़ी योजना है। देवास के 3rd और 4th स्टेज के लिए भी उन्होंने इतना बड़ा बजट दिया है, जो कि आने वाले समय में निश्चित तौर पे उदयपुर के लोगों को बहुत ही राहत प्रदान करेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो इतनी घोषणाएं की हैं उससे ये निश्चित हो गया है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसके अंदर कांग्रेस बहुत ही भारी बहुमत से जीत के आने वाली है। इससे ये निश्चित हो गया है। और भी लोगों से जानेंगे सर, किस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें जादूगर कहा जाता है, उन्होंने अपना बजट पेश कर दिया है और इसमें खास युवाओं से लेके सभी को अच्छी स्कीम दी गई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत ही अच्छा बजट, जैसा कि पहले से कहा जा रहा था कि ये जो बजट होगा वो युवाओं को समर्पित होगा, ठीक वैसे ही चाहे NTSC के एग्ज़ाम हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे स्टार्टअप के लिए फ़ंड हो, तो शिक्षा, चाहे आप देखें कि RT की तर्ज पर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में भी छात्राओं को पिछली बार शामिल किया गया और इस बार छात्रों को भी शामिल किया गया। उसके बाद कॉलेजों के अंदर सुविधा दी, छात्राओं को आने जाने के लिए रोडवेज के अंदर 75 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप्स में जो युवा उद्यमी हैं, जो अपना खुद का स्टार्टअप चालू करने, उसके लिए 250 करोड़ के फंड का प्रावधान किया गया है। सिंगल एग्जामिनेशन की फ़ीस का जो प्रावधान किया है कि युवाओं को कोई भी बार बार फीस नहीं देनी है, एक बार वो फीस देंगे और वो हर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो बहुत सारी योजनाएं जो है वो युवाओं के हक में है। हर जिला मुख्यालय पर विवेकानंद युवा हॉस्टल खुलने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी योजनाएं हैं जो पूरे देश भर में, राजस्थान एकमात्र ऐसा इकलौता राज्य है, हर राज्य के अंदर, हर जिले के, राज्य के हर जिले के अंदर एक एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा भी हो गई है। जो राज्य के अंदर जो जिले बाकी थे जिनके अंदर मेडिकल कॉलेज नहीं थे, वहाँ पे भी हो गए हैं। कुछ होम्योपैथी के कॉलेज भी खुल रहे हैं, कुछ विश्वविद्यालय भी खुल रहे हैं। तो ये सारी योजनाएं जो हैं वो युवाओं के लिए है और युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए ये पूरा बजट समर्पित है। ठीक है सर, आपसे जानना चाहूँगी, उदयपुर के लिए एक ऑडिटोरियम, राजसमंद में मेडिकल, कई जो जुड़ी हुई व्यवस्था है उनके लिए आप... सबसे बड़ी घोषणा तो उदयपुर के लिए देवास 3rd और 4th की हुई है। 1,000 करोड़ रुपए जो उदयपुर की झीलें वो हमेशा भरी रहेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे यहाँ के जनताओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख तक की बीमा था और इलाज की छूट थी, उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तीसरा, मुख्यमंत्री जी ने जो दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए का था चिरंजीवी में, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान एकमात्र ऐसा देश में राज्य होगा जहाँ सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज है की घोषणा हो गई है और सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में सभी वर्ग को और सभी जनता को देने का पूरा प्रयास किया है। BP जो उज्ज्वला योजना में जिनको सिलेंडर मिल रहे थे, सिलेंडर पैसों के अभाव में वो नहीं भरा पा रहे थे, उसमें भी 500 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा कर दी है। मतलब क्या इस मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान का बेटा बनकर सभी लोगों को बहुत कुछ दिया है। हम मुख्यमंत्री जी के इस बजट के लिए आभारी हैं। आपसे जानना चाहूँगी सर, किस तरह का बजट? जी, जो अभी वर्तमान में जो सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है
बहुत ही काबिल तारीफ़ है युवाओं के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो युवाओं को विशेष करके 75 यानी कि 75 किलोमीटर की यात्रा भी निःशुल्क होंगी, उनके लिए बसों की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी और उनके लिए वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन जो युवाओं के लिए किया था वो उसके मार्फत जो फीस जो देनी होती है वो बिल्कुल ही अब निःशुल्क होगा। तो यह एक प्रकार का युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं विशेष करके खेरवाड़ा ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, पंचायत समिति सदस्य हूँ वहाँ से, तो मैं कहूँगा कि ग्रामीण के जो महिलाएं हैं उनको जो 500 रुपये में जो गैस सिलेंडरों के लिए जो घोषणा हुई है वो बहुत ही हमारे जो आमजन है उनको जोड़ने का बहुत अच्छा प्रयास है। और अभी और भी घोषणाएं जो हो रही है तो हमें उम्मीद है कि कहीं न कहीं युवाओं के हित में जो आई है ऐसे ही विकास की भी एक बड़ा वो आएगा। और यहाँ जहाँ मानते हैं हम कि जहाँ तक युवाओं को जो अपेक्षा थी वो गहलोत साहब ने ज़रूर पूरी की है, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में आपको एक बात बताएंगे, हम पंचायत समिति सदस्य संघ से भी यहाँ पे कुछ साथी आए हुए हैं हमारे पूरे ज़िले के, तो हमें एक आस लगा रखी थी कि पंचायत समिति सदस्यों को चुनाव निर्वाचन होने के बाद में जो अधिकार मिलने चाहिए उनकी भी इस बजट में घोषणा होने की आशा है। तो हो सकता है वो भी अभी आने वाली घोषणा होगी, तो हम बहुत ही शानदार बजट। आइए हमारे साथ और भी जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, जानते हैं कि राजस्थान सरकार की ओर से जारी किए गए इस बजट में इन लोग की क्या खास है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा आज 5वां बजट पेश किया गया। हमें बहुत हर्ष और उल्लास हो रहा है कि हम कांग्रेसी हैं। कांग्रेस कभी धर्म के नाम पर नहीं लड़ाती है। कांग्रेस का बजट होता है, कांग्रेस का काम होता है, विकास होता है, तो वो होता है कि कोई अनपढ़ न रहे, कोई भूखा न सोए और हर राजस्थान का हर आदमी स्वस्थ रहे। जिसी तरह उन्होंने चिरंजीवी योजना को 10 लाख कर 25 लाख रुपए कर दिया, चिरंजीवी दुर्घटना योजना को 5 लाख करके 10 लाख कर दिया। उन्होंने स्टूडेंट के लिए 75 किलोमीटर के लिए फ्री कर दिया। उन्होंने RTE में 8 पास से 12 पास कर दिया। और सबसे बड़ी बात सौगात दी देवास को, देवास 3rd और 4th के लिए उन्होंने 1691 करोड़ का बजट पास किया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी होने का उन्होंने बताया कि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती, वो विकास के नाम पर राजनीति करती है। आपसे जानना चाहूँगी सर, छात्राओं के साथ छात्र को भी इस बार मुफ्त में शिक्षा मिलेगी? हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मैं कांग्रेस पार्टी में जिला महामंत्री हूँ। कांग्रेस पार्टी का एक विजन रहता है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य और खाद्य, कि कोई भूखा ना सोवे, कोई बीमार ना रहे और कोई अनपढ़ न रहे। हमारी पार्टी कभी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे की बात नहीं करती है। हमारी पार्टी स्वास्थ्य की बात करती है। और उदयपुर के लिए जो उन्होंने देवास का जो बजट में प्रावधान किया है वो बहुत अच्छी बात है। पर्यटक नगरी है, ये भी इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आवे। मुख्यमंत्री और हमारे जो राहुल जी गांधी है, राहुल जी गांधी की सोच है कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश बने जिसमें कोई भूखा न सोवे, कोई अनपढ़ न रहे और कोई बीमार न होवे। हमने यहाँ पे प्रतिक्रिया जानी, कितने लोग हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट होगा। अब देखना ये होगा कि जो घोषणाएं हैं वो धरातल पे कितनी जल्दी नजर आती हैं। न्यूज़ 9 चैनल के साथ अल्फिया खान।